बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आपके लिए सन टैनिंग को रिमूव करने के लिए एक इस तरह की होम रेमेडी लेकर आई हूं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने सन टैन को बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। अपने निकल्स पे लगाएं, अपने बाजू की कोनियों पे लगाएं, यानी जहां भी आप फील करें कि टैनिंग है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए एक रेमेडी है। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी रेमेडी का। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपनी कटोरी के अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो मिल्क है, और मिल्क का इस्तेमाल मैंने कितना करना है, 2 स्पून। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मैंने यूज़ करना है वो है जनाब योगर्ट। ये देखिए, मैंने इसके अंदर 1 स्पून जो है वो योगर्ट का ऐड करना है। और फ्रेंड्स, अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है लेमन का जूस। ये मैंने 1 लेमन का जूस जो है वो रेडी किया है, लेकिन इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 स्पून टेबल स्पून है ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेरा इसके अंदर जाएगा वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर की एडिंग भी आप करेंगे 1 स्पून। अब फ्रेंड्स, अब आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं बता चुकी हूँ, दूध जो है ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, और जो योगर्ट है आपके फेस के कम्प्लेक्शन को दूर करता है। शहद के अंदर स्किन को क्लीन करता है, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 स्पून। हनी जो है हमने इसके अंदर ऐड किया है 1 स्पून। ये आपके पीएच बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है। लेमन एक नेचुरल वाइटनिंग जो है एजेंट है। फ्रेंड्स, अब आपने इसको ब्रश की मदद से या अपने हैंड की मदद से अपने फेस पर, अपने नकल्स पर, जहां आप चाहें आप अप्लाई कीजिए और 20 मिनट तक इसको एप्लीकेशन को रहने दें, यानी लगा रहने दें इसको। और 20 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए और फिर देखिए कि आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, स्किन कम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आज की रेमेडी जो है वो अच्छी लगी होगी। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।